हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बच्चे का ब्लड सैंपल कैसे लिया जाता है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बेबी है, पेशेंट है जो कि जिसका ब्लड सैंपल लेना है हमको। तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे बच्चे में वेन्स को जहाँ से हमको ब्लड कलेक्ट करना है। आप देख रहे हैं कि एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे में हमको अच्छे से जो है वेन्स को फाइंड करना होता है। अगर हमको एक हैंड में नहीं दिख रहा है तो हम दोनों हैंड में देखेंगे, दोनों हैंड में भी नहीं दिख रहा है तो हम पैर में देखेंगे। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि हमने पहले एक हैंड में देखा था तो हमको एक हैंड में नहीं मिला, अभी हमने दूसरे हैंड में देखा है तो हमें वहाँ पे अभी वेन्स मिल गई है। तो आप देख सकते हैं कि वेन्स को जो है किस तरीके से किस तरीके से बेबीज़ के हाथ को पकड़ा गया है, हैंड को, और हमको वेन फाइंड हो गई है। तो जो पकड़ने का तरीका है वो आप देख लीजिए। अगर आप पकड़ने का तरीका प्रॉपर यूज़ करते हैं तो आपको वेन भी इजीली जो है फाइंड हो जाएगी। अगर आप प्रॉपर नहीं पकड़ेंगे तो आपको वेन नहीं दिखेगी प्रॉपर। तो इसीलिए आप ध्यान रखें कि जो पकड़ने का तरीका है वो आपका ऐसे ही होना चाहिए जैसे आप देख पा रहे हैं, या आप जैसे भी पकड़ें, आपको जैसे भी सूटेबल लगे, बस आपको वेन्स क्लियर दिखनी चाहिए बेबी की। तो अभी हमको यहाँ पे जो है वेन अच्छे से फाइंड हो गई है, दिख गई है, और अभी हम प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो हमेशा बच्चे का सैंपल लेने के लिए हमेशा हमको पूरी सिरिंज की नहीं, सिरिंज में से ओनली निडल की रिक्वायरमेंट होती है। हम निडल को अलग कर लेते हैं और जो वाइल्स हो लेती हैं उसको ले लेते हैं, बाइल्स को अलग ले लेते हैं। एक जना बाइल्स को पकड़ता है और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 जने की ज़रूरत होती है बच्चे का सैंपल कलेक्ट करने में। एक जने ने बाइल्स ले रखी है हाथ में और जो सैंपल्स निकाल रहे हैं उनके पास निडल है। उन्होंने कॉटन से साफ़ किया है बेन वाला पार्ट और इस तरीके से निडल को एंटर किया है बेबी की बेन में। और आप देखेंगे कि जो प्रेशर है वो कितना स्लो आएगा बेन का, इसीलिए हम सिरिंज से सैंपल नहीं लेते। अगर बेबी का ब्लड सैंपल हम सिरिंज से लेंगे तो जो ब्लड है वो क्लोट हो जाएगा और हमारा जो टेस्ट है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा जो हमको टेस्ट करना है। इसीलिए ये रीज़न होता है कि हम जो है बेबी के ब्लड सैंपल को सिरिंज के थ्रू नहीं लेकर डायरेक्ट निडल से ही लेते हैं। और 1 बाय ड्रॉप आता जाता है, 1 बाय 1 ड्रॉप आता जाता है और हम डायरेक्टली वाइल में ले लेते हैं। जिस वाइल में हमको सैंपल लेना होता है वो वाइल हम अपने पास रखते हैं, उसका कैप हटा के, और एक के बाद एक वाइल्स को यूज़ करते रहते हैं और 1 बाय 1 ड्रॉप आता रहता है ब्लड, उसको उसमें लेते रहते हैं। आप देख रहे हैं कि ब्लड को आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। वो इसलिए हो रही है कि जो है कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो निडल है वो प्रॉपर गई होती है, लेकिन कभी कभी हमको उसको आगे पीछे करना होता है, मूव करना होता है, क्योंकि ब्लड का प्रेशर कभी कभी एग्जैक्ट टाइम पे या उस जगह पे नहीं आ रहा होता तो हम आगे पीछे कर लेते हैं। या ऐसा भी होता है कि जो हमारी निडल है वो प्रॉपर वेन में नहीं गई है। तो अभी आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे हम कितनी कोशिश कर रहे हैं और अभी हमारा ब्लड आना स्टार्ट हो गया है। और आप देख सकते हैं कि अब जो ब्लड आ रहा है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा है और हमको थोड़ा सा पुश भी करना होता है। जिस तरीके से पकड़ रखा है वहाँ से उंगली से थोड़ा थोड़ा पुश करना पड़ता है ताकि जो ब्लड है उसका प्रेशर धीरे धीरे आता रहे। तो आप देख रहे हैं कि कितना स्लोली ब्लड आ रहा है ड्रॉप करके। और अगर हम एंटीकोगुलेंट्स वाइल में सैंपल ले रहे हैं तो हमको हैंड टू हैंड वाइल्स को, ट्यूब्स को मिलाना भी चाहिए, क्योंकि जो ब्लड है वो बहुत धीरे धीरे आता है और अगर हम मिक्स नहीं करेंगे एंटीकोगुलेंट्स के साथ तो वो क्लॉट होने के उसके चांसेस हैं। तो आप ध्यान रखें इस चीज़ का, बहुत स्लोली ब्लड आता है। आप अगर देखेंगे फोकस करके तो जो है हम बेबी के हैंड को पुश भी कर रहे हैं हल्का हल्का, जिससे कि ब्लड धीरे धीरे आता जा रहा है। और बेबी के ब्लड के साथ बस यही थोड़ी सी मुश्किल होती है कि इनका जो ब्लड है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है, बहुत धीरे धीरे आता है, थोड़ा टाइम लगता है बेबी के ब्लड को कलेक्ट करने में, लेकिन आ जाता है। यही प्रॉपर वे होता है कि आपको जब भी अच्छे से वेन फाइंड हो जाए तो आप उसमें जो है निडल से डायरेक्ट सिरिंज ना लगाएं, निडल उसमें से निडल निकाल के वो लगाएं और एक जना जो है ट्यूब को अपने हाथ में रख के और जैसे ही ब्लड आए उसको ट्यूब को लगा लें। और इस तरीके से फिर हम जब जितना हमको ब्लड चाहिए ले लेंगे और फिर जो है ब्लड लेने के बाद जितना हमको चाहिए, और इस तरीके से आप देख सकते हैं पकड़ने का तरीका अच्छे से पकड़वाना है अंगूठे से।